Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द हमारा iPhone 16 लॉन्च होने वाला है। और iPhone 16 के लीक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इस सेल में iPhone लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि iPhone 13 लिया जाए या 14 लिया जाए या फिर 15 लिया जाए, तो इन तीनों का कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आप डिसाइड कर पाओ। तो तीनों स्मार्टफोन काफी टाइम से मैंने यूज किए हैं और जो रिव्यू है उनका वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। बस आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना है। तो चलिए कंपेयर करते हैं तीनों स्मार्टफोन को। तो सबसे पहले हम iPhone 13 और 14 का कंपैरिजन करते हैं। देखो सेल में जो प्राइस रहेगा iPhone 13 का सारे ऑफर लगाने के बाद 38,000 के आसपास रहने वाला है, और iPhone 14 का प्राइस सारे ऑफर लगाने के बाद 40,000 से लेकर 42,000 के बीच में रहेगा। लेकिन हाँ, एक और डील निकल के आएगी जो कि रहेगी iPhone 14 प्लस के ऊपर। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो अभी भी फ्लिपकार्ट के ऊपर काफी सही प्राइस चल रहा है iPhone 14 प्लस का, और 14 का जो प्राइस है वो ज्यादा है iPhone 14 प्लस के प्राइस से, क्योंकि फ्लिपकार्ट iPhone 14 के ऊपर अच्छी डील दे रहा है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली बात, अगर आप iPhone 13 और 14 में कंफ्यूज हो कौन सा लिया जाए, तो इन दोनों स्मार्टफोन में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो दोनों भाई बिल्कुल सेम लगते हैं। बस जो कैमरा सेंसर है वो 14 का थोड़ा सा बड़ा लगता है देखने में, माइनर सा, पता भी नहीं लगेगा कि 14 है या फिर 13 है। बाकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है। इवन IP रेटिंग भी दोनों में सेम देके रखी है। दोनों ही आईफोन आपके 6 मीटर डीप 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं, और यही सेम केस हमारा iPhone 15 के साथ में भी होता है। और तीनों का हमने बॉर्डर टेस्ट भी कर दिया है, चैनल के ऊपर वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तीनों स्मार्टफोन ने सर्वाइव कर लिया था, लेकिन iPhone 13 का हमने जब सेकंड टाइम बॉर्डर टेस्ट किया था तो वो खराब हो गया था, उसके अंदर पानी चला गया था, तो फिर उसकी डिस्प्ले चेंज करवाना पड़ी थी। क्योंकि आईफोन होते हैं वो वाटर प्रूफ नहीं होते, वाटर रेसिस्टेंस होते हैं। तो हम जितने भी आईफोन का बॉर्डर टेस्ट करते हैं, अगर हम 10 का वाटर टेस्ट करें तो एक आध खराब हो जाता है, तो थोड़ा रिस्क होता है मेरे भाई। और 13 और 14 और 15 में भी आपको जो साइड फ्रेम्स मिलेंगे ये एल्यूमिनियम के मिलेंगे, और ये अच्छी होती है, सॉलिड है, इजीली आपका फोन जाने वाला नहीं है। बिल्ड क्वालिटी तीनों की बढ़िया है। लेकिन जो iPhone 15 है उसके थोड़े से राउंड कॉर्नर्स हैं, तो इन हैंड फील 15 का थोड़ा बेटर है। इसके अलावा 13 और 14 दोनों में बैक ग्लास देके रखा है, लेकिन iPhone 15 में जो बैक ग्लास इन्होंने यूज किया है वो कलर इन्फ्यूज ग्लास है। बेसिकली ये काफी स्मूथ होता है बैक साइड पर जब आप टच करते हो, जिस तरह से हमें iPhones के प्रो मॉडल्स में मिलता है उसी तरह का ग्लास यूज किया है। और सबसे अच्छा फायदा ये रहता है iPhone 15 के बैक ग्लास का, फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। इवन आप डार्क कलर का आईफोन भी ले रहे हो बहुत कम आते हैं। और अगर 13-14 की बात करें तो बैक साइड में बहुत फिंगरप्रिंट्स आते हैं अगर आप डार्क कलर की तरफ जाते हो। और इन तीनों की जो डिस्प्ले है वो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम डिस्प्ले है, लेकिन ब्राइटनेस नीड्स में फर्क है, जो कि मैं आगे बताता हूं। तो हमारा पहला पॉइंट था बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी में भाई कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आज गाइस मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताता हूं जो कि एकदम क्रेजी कैशबैक देती है। इंडिया में 100 करोड़ का कैशबैक ये ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले 10 सालों में। 3.5 मिलियन ऑलरेडी इसके एक्टिव यूजर्स हैं। और मैं बात कर रहा हूं गो पैसा ऐप की, जो एक ऑनलाइन कूपन और कैशबैक प्लेटफॉर्म है। तो आप भी गो पैसा कैशबैक को अपनी आदत बना लो। और गाइस Amazon फ्लिपकार्ट की ये जो हमारी बड़ी सेल्स आती हैं, इनमें हमें डिस्काउंट और ऑफर्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये रहते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें हर एक ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी हर एक ऑनलाइन शॉपिंग में ढेर सारा कैशबैक ले सकते हो। और मैं पिछले 3-4 मंथ से इस ऐप को यूज कर रहा हूँ, और मैंने इस ऐप को यूज करके 5,000 से ज्यादा की अपनी सेविंग्स कर ली है। और गाइस इस ऐप के ऊपर 2500 प्लस ऑनलाइन रिटेलर्स हैं। अगर आप डायरेक्ट Amazon या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो वो आपको महंगा पड़ता है। अगर आप गो पैसे के थ्रू शॉपिंग करते हो तो जो हमें Amazon पर डिस्काउंट ऑफर मिलता है और साथ में हम बैंक ऑफर यूज करते हैं, उसके अलावा आपको थर्ड एक और फायदा हो जाएगा, सेल में मिलने वाले डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है। एंड्रॉइड यूजर और आईफोन यूजर दोनों यूज कर सकते हैं, और इसे यूज करना बहुत ईजी है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इस ऐप को ओपन कर लेना है, अपने ईमेल आईडी या फिर अपने फोन नंबर से साइन अप कर लेना है। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने शॉपिंग करनी है, आपने रिटेलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी, क्लिक ऑन द गेट कैशबैक। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये सीधा रीडायरेक्ट करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आ जाएगा। वहां से जब आप शॉपिंग करोगे आपको मिलेगा कैशबैक। आपका जितना भी कैशबैक होगा वो सारा का सारा आपको गो पैसा ऐप के ऊपर दिख जाएगा। और ये जो कैशबैक है ये रियल मनी, आप डायरेक्ट इसे रिडीम कर सकते हो। ये कैश की फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और जैसे ही आपके 50 रुपीज के ऊपर का कैशबैक इकट्ठा हो जाएगा आप उसे विड्रॉल कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपने बस ये
यही करना है, कुछ भी ऑनलाइन आप परचेज कर रहे हो, पहले आपने गो पैसा ऐप को ओपन करना है, उसके बाद रीडायरेक्ट हो जाना है और आपको कैशबैक मिलेगा। और आप ईयरबड से लेकर आईफोन तक कैशबैक देखने को मिलेगा। तभी मैं आपको इस ऐप को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा हमारी वीडियो आईफोन के ऊपर होती है, आईफोन आप परचेज करते हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फायदा आपको हो जाएगा कैशबैक में। तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखो आईफोन 13 और 14 इन दोनों में सेम ही चिप दी है एप्पल ने, जो कि है एप्पल की A15 चिप। लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है, आईफोन 15 का जो जीपीयू है वो 5 कोर का है और आईफोन 13 का जो जीपीयू है वो 4 कोर का है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज है गेमिंग के टाइम, बट मेजर डिफरेंस नहीं है। डेली टास्क में कोई दिक्कत नहीं आती है। और अभी हम बीजीएमआई टेस्ट भी की है हमने, उसकी रिव्यू वीडियो भी आप देख सकते हो। तो बीजीएमआई गेम प्ले में अभी तो कोई डिफरेंस है नहीं आईफोन 13 14 में। आईफोन 15 में थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वहां पर जो चिप दी हुई है वो A16 चिप दी है, तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर है। गेमिंग के टाइम पता लगता है, जहां पर आईफोन 13 और 14 में रेंडर लैग हमें देखने को मिलता है, इन दोनों के कंपैरिजन में आईफोन 15 में थोड़ा कम रहता है। और आईफोन 13 और 14 की रैम की हम बात करें तो आईफोन 13 में 4GB रैम है और आईफोन 14 में 6GB रैम है। वहां पर आपको थोड़ी रैम में एडवांटेज मिलती है आईफोन 14 में। रैम मैनेजमेंट तो सेम है, आईफोन 13 भी काफी अच्छा काम करता है। आप मल्टीपल एप्स यूज करते हो, बैकग्राउंड में रखते हो तो आईफोन 13 अच्छा है। लेकिन अगर आप मल्टीपल एप्स ज्यादा यूज करते हो तो आईफोन 14 आपके लिए थोड़ी सी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 13 और 14 में तो आपको पता नहीं लगेगा परफॉर्मेंस का, सिर्फ रैम को लेकर आपको थोड़ा सा लगेगा, बाकी गेम प्ले वगैरह सब कुछ ही सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। 15 का थोड़ा सा बेटर है। लेकिन हाँ गाइस, ये तीनों स्मार्टफोन हीट होते हैं, इसके लिए आपको स्मार्टफोन कूलर यूज करना पड़ेगा अगर आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को बचा के रखना चाहते हैं। तो कोई भी अच्छा स्मार्टफोन कूलर यूज कर लेना अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो ना, तो आपको गेम प्ले के टाइम ब्राइटनेस ड्रॉप देखने को मिलेगी। आईफोन 13 में भी है, 14 में भी है, 15 में भी है। तो स्मार्टफोन कूलर यूज करने का आपको दो फायदे मिलेंगे, ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं होगी और आईफोन की जो बैटरी है वो भी ज्यादा चलेगी। तो लास्ट परफॉर्मेंस को लेकर कंक्लूजन ये है, आईफोन 13 14 की परफॉर्मेंस में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 19-20 का फर्क है रैम मैनेजमेंट का। और आईफोन 15 में आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट लगेगी, थोड़ा पावरफुल है। थर्ड, हम बैटरी बैकअप की बात करें तो तीनों की बैटरी बैकअप में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन आईफोन 13 का जो वीडियो प्लेबैक टाइम है वो है 19 आवर का, आईफोन 14 और आईफोन 15 का 20 आवर का वीडियो प्लेबैक टाइम है। आईफोन 13 को अगर हम 14 के साथ में कंपेयर करें, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है 15-20 मिनट का नॉर्मल यूज पर। एक दिन तो दोनों फोन निकाल के दे देते हैं। और आईफोन 15 का भी सेम इतना ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 15-20 मिनट का मैक्सिमम फर्क रहता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन तीनों स्मार्टफोन का। 14 और 15 का तो मुझे सेम ही लगा था अगर 100% बैटरी हेल्थ है। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज आपको आईफोन 15 में देखने को मिलेगी, बैटरी जो यूज किया आईफोन 15 में वो बहुत अच्छी बैटरी इन्होंने यूज की है इस बार। पहले ऐसा होता था आप 500 टाइम अपने आईफोन को 0 to 100 चार्ज करते थे, 20% बैटरी ड्रॉप हो जाती थी, जो बैटरी हेल्थ होती थी। अब ये डबल हो चुकी है आईफोन 15 में। आईफोन 15 को आप 1000 टाइम चार्ज करोगे तब जाके उसकी जो बैटरी हेल्थ है 20% गिरेगी। तो यहाँ पर आप आईफोन 15 को ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर यूज कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस है बैटरी को लेकर। इसके अलावा आईफोन 13 और 14 में आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है और आईफोन 15 में टाइप सी पोर्ट दिया है, तो टाइप सी पोर्ट का काफी फायदा रहता है, कहीं भी चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और डेटा ट्रांसफर करना भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आईफोन 13 और 14 को मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं तीनों को साथ में बता रहा हूँ आपको, ताकि तीनों को एक बारी में समझ पाओ। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। तो यहाँ पर गाइस आईफोन 13 और 14 और 15 की डिस्प्ले जो है ना वो सेम देके रखी है, लेकिन ब्राइटनेस नीड्स में डिफरेंस है। आईफोन 13 और 14 में नहीं, उनका सेम है, टिपिकल 800 ब्राइटनेस नीड्स और आउटडोर में 1200 ब्राइटनेस नीड्स। आईफोन 15 की यहाँ पर काफी सही ब्राइटनेस है, 1000 टिपिकल ब्राइटनेस है, 1600 HDR के टाइम देके रखी है और आउटडोर में 2000, और ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो अच्छा है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलता है 6000 नीट्स तक की ब्राइटनेस दे देते हैं, जो सिर्फ HDR में काम करती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आउटडोर के लिए इन्होंने ज्यादा देके रखी है, प्रैक्टिकली ये काम में भी आती है। लेकिन हाँ गाइस, एक और बात मैं बता देता हूँ, आउटडोर में ज्यादा देर तक आप स्मार्टफोन को यूज नहीं कर पाओगे अगर सनी वेदर में आप यूज कर रहे हो, क्योंकि फोन हीट हो जाता है और ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर उतने भी एडवांटेज नहीं है 2000 ब्राइटनेस नीड्स की प्रैक्टिकली। देखो नंबर सुनने में अच्छा लगता है, बट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आईफोन 13 और 14 की जो मैक्सिमम 1200 नीट्स ब्राइटनेस लेके रखी है ना आउटडोर के लिए, वो दिक्कत नहीं देती है, अच्छी है वो भी, लेकिन आईफोन 15 की बेटर है। इसके अलावा तीनों की डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम PPI देके रखी है, सेम कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, सब कुछ सेम है। लेकिन आईफोन 15 में हमें मिलता है डायनेमिक आईलाइन, और ये प्रैक्टिकली गाइस बहुत काम में आता है। आप अपनी बहुत सारी एप्स इसमें मिनिमाइज कर सकते हो। आप जब टॉर्च ऑन करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनिमेशन बन के आती है और काफी कूल रहता है, और इसी तरह से बहुत जगह पर ये इंप्लीमेंट होता है डायनेमिक आइलैंड, अपनी नॉच से मच बेटर है। और आईफोन 13 और 14 में आपको नॉच मिलेगी जो कि सेम साइज की है। और इसके अलावा आईफोन 13 और 14 और 15 में हम देखा जाए तो एक एडवांटेज मिलेगी आपको आईफोन 14 में, जो कि क्रैश डिटेक्शन फीचर आईफोन 14 में भी है और आईफोन 15 में भी है, 13 में नहीं है। बेसिकली ये काम में आता है अगर कार
कार में हम हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि इंडिया में आई डोंट नो कि किस तरह से वर्क करती है अभी नहीं करती है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में काम की है। और नेटवर्क और कनेक्टिविटीज की बात करें तो वहां पर भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों हमारे 5G फोन है, लेकिन ब्लूटूथ 5.0 मिलता है आईफोन 13 में, उसके बाद आईफोन 14 और 15 में ब्लूटूथ 5.3 देके रखा है। और नेटवर्क्स में एक थोड़ा सा एडवांटेज आईफोन 15 में है, नेक्स्ट जनरेशन अल्ट्रा ब्रॉडबैंड चिप मिल जाती है आईफोन 15 में, बाकी आईफोन 13 और 14 में सेम है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फेस आईडी तीनों फोन में है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अब हम कैमरा क्वालिटीज की बात करें, 13 और 14 दोनों में 12 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर है, लेकिन आईफोन 14 का हल्का सा बेटर है क्योंकि अपर्चर जो है ना आईफोन 14 का वो 1.9 है और आईफोन 13 का 2.2 है, तो ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाता है आईफोन 14 का कैमरा, तो थोड़े से बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट रियल लाइफ में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, वैसे सेम ही लगते हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस क्लियरिटी आईफोन 13 14 दोनों की सेम है। कैमरा एडवांटेज जो मिलती है ना वो आईफोन 15 को मिलती है क्योंकि वहां पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, और अगर आप नॉर्मल फोटो भी क्लिक करते हो तो वो भी 24 मेगापिक्सल में क्लिक होता है। आप चाहते हो तो सेटिंग्स में जाके आप 48 मेगापिक्सल भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ये होता है कि फाइल साइज थोड़ा बड़ा होता है। नॉर्मल 24 में ये फोटोज क्लिक करता है और रिजल्ट काफी सही रहते हैं। और तीनों फोन में आप सिनेमैटिक मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आईफोन 13 की अच्छी है, आईफोन 14 की बहुत अच्छी है, 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो, और आईफोन 15 की भी आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आईफोन 15 की जो एज डिटेक्शन है वो ज्यादा बेटर है आईफोन 14 के कंपैरिजन में, और आईफोन 13 की तो उतना सही रिजल्ट नहीं आता सिनेमैटिक मोड में क्योंकि वो फुल एचडी में रिकॉर्ड कर पाता है, और एज डिटेक्शन भी 14 और 15 के कंपैरिजन में कम है। और एक और एडवांटेज आईफोन 15 में, जब आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो डायरेक्ट आप अल्ट्रा वाइड से मेन लेंस में यूज कर सकते हो, और जूम वगैरह आपने करना है वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस है कैमरा को लेकर। सीधी सी बात बताऊं, आईफोन 13 और 14 के कैमरा में कुछ आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं लगेगा, सेम ही है 19-20 का फर्क, लेकिन इंप्रूवमेंट जो है ना वो आईफोन 15 के कैमरा में वहां पर मच बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ गाइस, तीनों में जो अल्ट्रा वाइड लेंस देके रखे ना उनके रिजल्ट सेम ही है। आईफोन 15 में बेटर होना चाहिए था, अभी भी नॉइस आता है थोड़ा लो लाइट में। अब गाइस लास्ट में कंक्लूजन की बात करते हैं, मैं कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको आईफोन चाहिए और आप गेमिंग भी अच्छी खासी करते हो तो मेरे हिसाब से आप आईफोन 15 की तरफ जाना, क्योंकि हमने ये देखा है जैसे अभी की बात करें तो आईफोन 12 पुराना हो चुका है, चिप बढ़िया देके रखी है उसमें, लेकिन अब उसमें थोड़ा बहुत गेम जो है ना वो आपको लैग वगैरह देखने को मिलता है। गेमिंग रिव्यू है आईफोन 12 का चैनल के ऊपर, उसे आप देख लेना। और आईफोन 13 की बात करें उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, लेकिन ब्राइटनेस ड्रॉप जल्दी करता है। आईफोन 14 की बात करें तो ब्राइटनेस ड्रॉप उसका भी आईफोन 13 की तरह है। आईफोन 15 की बात करें तो वो थोड़ा सा अच्छा है, उसका ब्राइटनेस ड्रॉप उतने जल्दी नहीं होता है। तो ये कुछ है इनका परफॉर्मेंस को लेकर। तो अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो आईफोन 15 की तरफ जाना, सेल में 50,000 के आसपास ये मिलेगा, बट 50,000 से लकी कस्टमर्स को ही मिलते हैं क्योंकि फिर प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो आप ये प्राइस मान के चलना कि 56,000 तक आपका पैसा लग सकता है आईफोन 15 के लिए। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा, अगर आप आईफोन 13 और 14 में से कोई लेने की सोच रहे हो ना, तो वैसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी कि आप आईफोन 14 प्लस की तरफ जाना, बहुत सही बैटरी बैकअप है उसका। और अगर आप थोड़ा सा बजट अपना इंक्रीज कर सकते हो तो डायरेक्ट आईफोन 15 की तरफ जाना। और आईफोन 13 और 14 में से देखा जाए तो आईफोन 13 एक वैल्यू फॉर मनी डील है, आपका पैसा भी बच जाएगा, और 13 और 14 में कुछ मेजर डिफरेंस है नहीं। अगर आपको बिल्कुल ही बढ़िया फोन लेना है तो आईफोन 15 की तरफ जाना, क्योंकि अपडेट्स भी आपको ज्यादा टाइम की मिलेंगी। एप्पल 5 साल की नॉर्मली अपडेट देता है, बाकी आईफोन 13 और 14 की हम बात करें तो 2 साल अपने 14 को हो गए हैं, 3 साल अपने आईफोन 13 को हो गए हैं। बाकी आप बताओ, आप इनमें से कौन सा आईफोन लेने की सोच रहे हो कमेंट सेक्शन में। होपफुली इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प हुई होगी अगर आप एक आईफोन लेने की सोच रहे थे। बाकी मैंने बता दिया, गो पैसा ऐप यूज कर लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता रहता है, फायदे में रहोगे आप जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे। तो फिर ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। तो फिर फर्स्ट टाइम आए थे चैनल पर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।